हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमिस्टर क्लासेस। तो हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर 8 लेसन भोली। तो भोली एक जो लड़की है जो एक स्टैमर चाइल्ड है, यानी कि एक हकड़ी लड़की है और वो थोड़ी सी बदसूरत लड़की है और जिसका जो रियल नेम होता है वो सुलेखा होता है। उसके बारे में ये कहानी है, ठीक है। और उसके चेहरे पे पॉक्स मार्क्स हो जाते हैं, तो इससे उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत चिंतित होते हैं उसकी शादी कैसे होगी, और उसके एक बूढ़े व्यक्ति से क्या करते हैं, शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन क्या होता है, वो उसका चेहरा जब वो देखता है तो एक डाउरी की मांग करता है 5000 रुपीज़ की, लेकिन उसके पिताजी के पास वो होती नहीं है, तो सब कुछ कलेक्ट करके उसके पैरों में रख देता है। लेकिन इतने में सुलेखा क्या बन चुकी होती है, एक बहादुर लड़की बन चुकी होती है, तो वो एकदम मना कर देती शादी करने से। तो इस स्टोरी की हम डिटेल समरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब। तो दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल, यानी ये जो स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम होता है भोली, हुज रियल नेम वॉज सुलेखा। उसका जो असली नाम होता है वो सुलेखा होता है। ही सफर्ड फॉर सम ब्रेन डैमेज, और वो थोड़ी सी दिमाग में डैमेज हो गया था, उससे ग्रसित है, साथ ही साथ हकली है वो लड़की। मोर एवर ही सफर्ड फ्रॉम डिसीज स्मॉल पॉक्स, और उससे स्मॉल पॉक्स भी हो गया था बचपन में। जब वो 2 साल की थी तब उसके दाग उसके चेहरे पर आ गए। ही लेफ्ट पॉक्स मार्क इन द फेस, दिस मेड हर लुक अगली, इससे वो बदसूरत दिखती। दस ड्यू टू हर डलनेस, उसके डलनेस यानी कि थोड़ी सी मोट अगली फेस के कारण पीपल मेड हर ऑल्सो, और पीपल लोग उसका क्या मजाक बनाते हैं। ऑल्सो पीपल कॉल्ड भोली एज अ रीनेम बैकवर्ड चाइल्ड, और लोग उसे क्या होते हैं भोली के नाम से पुकारते हैं, और एक पिछड़ी हुई लड़की है। रामलाल इज़ अ 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे हैं जिसके 3 बेटे और 4 लड़कियाँ। भोली वॉज यंगेस्ट ऑर्डर, सभी लड़कियों में जो भोली है वो सबसे छोटी लड़की है। ऑल अदर वर हेल्दी, सभी हेल्दी हैं एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट भोली की अपेक्षा। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट मैरिज, और वे उसके जो माता पिता उसकी शादी को लेकर भी चिंतित हैं। एक दिन तहसीलदार साहब केम फॉरम टू ओपनिंग सेरेमनी प्राइमरी स्कूल, एक दिन जो तहसीलदार साहब है गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में आए उनके गांव में। ही आस्क्ड रामलाल से उन्होंने कहा, उसके पिताजी का नाम रामलाल होता है, उससे कहा सेंड टू हर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो। हाउ या भोली, और क्यों इससे और जो है पेरेंट्स को भी क्या होगा कि तुम अपने बच्चों को, क्योंकि तुम यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हो गांव का, तो तुम्हें देखा और भी जो लोग हैं अपनी बच्चियों को क्या भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। पर भोली की जो माँ है वो सपोर्ट नहीं करती कि उसको स्कूल भेजा गया। क्यों, वहाँ पे ऐसी विचारधाराएं थी अगर लड़की पढ़ जाती तो उसकी शादी बहुत मुश्किल से होती है, इसी कारण उसको भोली को स्कूल भेजना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो एग्री हो जाती है। एट फर्स्ट भोली वॉज अ फ्राइटेंड हर हियर टू अवर स्कूल, पहले भोली डर जाती स्कूल के बारे में सुन करके, लेकिन बाद में शी वॉज अ प्रॉपरली केयर्ड फॉर, लेकिन बाद में वो जाना शुरू कर देती। ही गिवन गुड क्लॉथ, उसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, अदर थिंग्स होते हैं। उसने उसको विश्वास था कि ही इज़ बीइंग टेकन टू बेटर, कि वो एक अच्छे स्थान पर जा रही है अपने घर से। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स हर एज, अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर वो बहुत खुश होती है। शी वॉन्टेड टू मेक वन ऑफ देम फ्रेंड, उनमें से सब कुछ उसकी फ्रेंड बन जाती हैं। वैन द टीचर आज दिन, जब टीचर उसका नाम पूछते स्टैम्प, वो हकलाती है और सभी लड़कियां उस पर हंसने लग जाती हैं। दिस डिस्कस हर बैडली, और इससे बहुत ही दुखी हो जाती है। शी स्टार्टेड क्राइम, वो रोना शुरू कर देती है। बट टीचर हर काइंड हार्टेड वुमेन, लेकिन उसकी टीचर थी बहुत ही दयालु हृदय वाली स्त्री थी। शी एनकरेज टू स्पीक, और उसको बोलने के लिए कहती। मोर एवर शी टोल्ड हर डैट, वो उससे कहती ही कुड ओवरकम टू स्टैमिंग, कि तुम ये जो हकलापन है तो उसको दूर हो जाएगा। इफ़ शी केम टू स्कूल डेली, यदि तुम रोज़ स्कूल आओगे तुम हकलाना बंद कर दोगी। शी अक्रॉस टू शाइन होप, उसके जीवन में एक नई आशा मिली। साल बीत गए। हर विलेज इज अ स्मॉल टाउन, अब वो गांव छोटा सा जो गांव था वो छोटा सा शहर बन चुका था। लिटिल प्राइमरी स्कूल व टर्न इनटू हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल खुला था वो हाई स्कूल बन चुका था। अदर इम्प्रूवमेंट आर टेकन, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हो चुके थे। अब मैरिज प्रपोजल केम टू भोली, अब एक शादी का रिश्ता आया भोली के लिए। इट वॉज फॉर्म टू द लैम ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति का जो लंगड़ा था। हु चिल्ड्रन वर ऑल्सो ग्रोन, उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। हाउएवर रामलाल एंड हिज वाइफ एग्री टू हिज भोली सेटल भोली सिस्टर टू इनक्वेस्ट टू पॉम्प ऑफ द स्प्लेंडर, और रामलाल उसकी वाइफ एग्री हो गई क्योंकि भोली भी क्या हकलाती थी इसके कारण, और उसके लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था तो वो राजी हो जाती है। भोली की सिस्टर उसकी जब वो बारात लेकर आती, बहुत शानदार बारात लेके आता, क्योंकि वो क्या होता है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, दुकान चलाता है जो इसको, तो शानदार बारात लेके आते हैं, तो उससे भोली की जो सिस्टर है बहुत ही क्या ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। वैन द ग्रूम वॉज अबाउट टू गार्लन, जैसे ही वो दूल्हा माला डालने वाला होता है तो पॉक्स मार्क्स भोली पे, उसके जो
छोटी माता के जो दाग होते हैं उसके चेहरे पर दिख जाते हैं। और जो विशंबर होता है वो शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसका चेहरा क्या है, बहुत ही बदसूरत है। रामलाल मैनेज टू, और वो कहता है कि उसके लिए 5,000 रुपये क्या चाहिए, दहेज चाहिए, तभी वो शादी करेगा। तो रामलाल जो है वो कहीं ना कहीं से मैनेज करता है अमाउंट को और वो उसके पैरों पे रख देता है और शादी करने के लिए कहता है। भोली, लेकिन अब भोली क्या करती है, माला वगैरह को फेंक देती है और कहती है मैं इस लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। पीपल स्टार्टेड टू स्पीकिंग अबाउट द स्टमिंग, लोग उसकी जो हकलाहट की बोलना शुरू कर देते हैं कि यह है कैसी लड़की है, कैसे मुँह चला रही है। आप जैसे तो आप जानते हो समाज में क्या क्या होता है। ग्रूम रिटर्न में, ग्रूम बारात वापस लेकर चला जाता है। भोली कहती है अपने पिताजी से कि अब आप चिंता मत करें, मैं माता आपकी और माँ की क्या करूँगी, सेवा करूँगी, बुढ़ापे में सहारा बनूँगी। और वो उसी स्कूल में पढ़ाने लग जाती है जहाँ पर वो पढ़ी होती है। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि यदि आप प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी होती है, तो एक चाइल्ड में क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि एक जो गर्ल्स थे उसके लिए जो बिहेवियर था वो कैसा चेंज हुआ और उसकी टीचर की एक अहम भूमिका रही जिससे वो करेजियस क्या बन गई, चाइल्ड बन गई। तो ये स्टोरी यहाँ पे कवर करती है। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी सर क्लासेस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।